हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 4 में पाठ 16 पढ़ेंगे। उसका नाम है मुद्दा परथी वार्ता। हम गुजराती विषय में आज આપણે ગુજરાતીમાં પાઠ 16 ધોરણ 4માં મુદ્દા પરથી વાર્તા પાઠ पढ़ीशु अने समझीशु। तो चलो देखते हैं क्या दिखता है पाठ में, क्या होता है। तो देखो, मुद्दा परथी वार्ता मतलब आपको मालूम होगा, आपने पहले भी ऐसा सीखा होगा कि पॉइंट देते हैं, उस पर से हमको कहानी लिखना रहती है, कहानी बतानी है। तो नीचेना मुद्दा वाँचो, तेना परथी वार्ता लखो અને વાર્તાને યોગ્ય શીર્ષક આપો। તો મુદ્દા છે રણ પ્રદેશ, ઊંટનો માલિક, રણમાં પ્રવાસ, એક મુસાફરનું સાથે જોડાવું, રસ્તામાં પ્રખર તાપ, મુસાફરે ઊંટના પડછાયામાં બેસવું, ઊંટના માલિક અને મુસાફરે પડછાયામાં બેસવા માટે ઝઘડવું, ઊંટનું ચાલ્યા જવું, બંનેની ફજેતી, બોધ અને શીર્ષક। હવે આવે છે વાર્તાનું નામ અને વાર્તા। तो चलो हम देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे लिखेंगे। आपने देखा इस चित्र को, इस चित्र में आप देख सकते हो एक ऊँट दिख रहा है, एक मुसाफिर खड़ा है और एक मुसाफिर नीचे बैठा है और रण प्रदेश में ये लोग जा रहे हैं। ऊपर सूरज बहुत तप रहा है, मतलब सूर्य की गर्मी बहुत लग रही है। तो हम उसको कहानी को पढ़ते हैं, मतलब लिखने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे। उनाळामां ऊँटनो मालिक ऊँट पर बेसीने जतो हतो। देखो, गर्मी तो दिखाई है, मतलब उनाळामां ऊँटनो मालिक ऊँट पर बेसीने जतो हतो। रस्तामां रण आव्युं, त्याथी एक मुसाफर जोड़ायो। मतलब आपको पता ही है कि चलते चलते वो आगे जाता है, रण आता है। रण मतलब डेजर्ट, जहाँ पे रेती ही रेती होती है और वहाँ ऊँट चलते हैं, क्योंकि वो लोगों की वाहन नहीं चलते, इसलिए वहाँ पे ऊँट चलता है। आने जाने के लिए ऊँट का उपयोग होता है। तो हम कहानी आगे बढ़ाएंगे कि त्याथी एक मुसाफर जोड़ायो, मतलब रास्ते में एक मुसाफिर जुड़या। બંને વાતો કરતા હતા, मतलब दोनों बातें कर रहे थे। બપોરનો સમય અને તાપથી પરેશાન થતા તે બંને ઊંટના પડછાયામાં બેસી આરામ કરવા ઈચ્છતા હતા। देखो, इतनी गर्मी थी, चलना था, तो स्वाभाविक है कि आराम या करने की, बैठने की सबकी इच्छा होती है और थक गए थे तो थोड़ा आराम करना चाहते थे। पर परछायो केटलो हतो। ऊँट जब लंबा होता है तो ऊँट की परछाई कितनी बढ़ रही है, देखो आपने चित्र में, जरा सी। अब वो परछाई जो छाँव थी, वो उसमें कोई भी एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, दोनों नहीं बैठ सकते, तो दोनों झगड़ने लगते हैं। मतलब પડછાયો થોડો હતો, તેમાં કોઈ એક જ વ્યક્તિ બેસી શકે તેમ હતું। मतलब ये परछाई किसी एक को ही मिल सके ऐसा था, માટે બંને ઝઘડવા लाग्या। ઊંટ ત્યાંથી ચાલ્યું ગયું, કોઈને ખબર રહી નહીં, બંનેની ફજેતી થઈ। समझदारी केळवવામાં જ मज़ा છે। मतलब अब ये कहानी में क्या हुआ, दोनों झगड़ने लग गए। अब दोनों झगड़ रहे थे, तो झगड़ते झगड़ते ऊँट कहाँ चला गया, वो तो वहीं से उठा और चल दिया। अब दोनों को नुकसान हुआ। तो समझदारी से अगर दोनों काम लेते, बारी बारी से छाँव में, मतलब कोई इतनी भी छाँव नहीं थी, पर झगड़ने में टाइम वेस्ट करा और गलती कर बैठे, तो ऊँट वहाँ से चला गया। अगर वो दोनों में से समझदारी से काम करते और
उतनी भी जरा सी भी परछाई थी उसका थोड़ी थोड़ी देर उपयोग करते तो अच्छा रहता। તો ये વાર્તાનું નામ શું છે? અણસમજુ મુસાફરો। ठीक है, अणसमझू मुसाफरो मतलब दोनों मुसाफिर बुद्धू जैसे थे, उनको समझदारी नहीं थी। अब दोनों में से ऊँट चला जा, दोनों को छाँव मिलती नहीं है और ऊँट वहाँ से आगे चला जाता है। तो देखा बच्चों, आपको कभी भी आपको भी ऐसा ही होता है, जब आप क्लास में कक्षा में वर्ग में कहीं से भी बैठते हो तब जरा सी चीज़ के लिए झगड़ना पसंद करते हो, पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अगर जो समझदारी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या समझ का बुद्धि का उपयोग करे तो हमको फ़ायदा होता है। आपने बचपन में भी एक ऐसी कहानी सुनी होगी, दो बिल्ली वाली, कि एक बिल्ली रोटी लाती है, किसी के घर में से उसको एक रोटी मिलती है और दूसरी बिल्ली उसको झपट्टा मारती है। अब दोनों झगड़ने लगी तो दोनों बेवकूफ़ जैसे बुद्धू जैसे झगड़ने लगी, इसलिए दोनों का झगड़ने का फ़ायदा तीसरे व्यक्ति ने मतलब बंदर ने उठाया। तो कैसे? बंदर ने क्या बोला? बंदर मतलब वांदरो है ना, आप हिंदी में बंदर बोलेंगे पर गुजराती में तो वांदरो छे अने बिलाड़ी। तो बंदर ने क्या करा? बोला, अरे आप दोनों फालतू में झगड़ रही है, लाओ मैं आपको हिस्सा करके देता हूँ, आपको दोनों को बराबर से रोटी बांट दूंगा। तो दोनों बिल्ली तराजू लाती है, एक रोटी के दो टुकड़े करते हैं, पर रोटी के टुकड़े तो बराबर होते नहीं हैं, इसलिए जब तराजू ऊंचा करते हैं तो कोई तराजू नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। तो जो जिसमें ज़्यादा वजन था उसमें से बंदर थोड़ी रोटी खा लेता है, तो दूसरा पल्लू नीचे जाता है, तराजू उसमें से थोड़ी खा लेता है। ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी रोटी खाते खाते पूरी रोटी ख़त्म हो जाती है और बंदर भग जाता है। दोनों बिल्ली एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती है और अपने आप में बेवकूफ़ बनने का अफसोस करती है, गुस्सा भी होता है। तब जाके उनको समझ में आता है कि दो बिलाड़ियों ની લડાઈમાં વાંદરાનો फायदो मतलब दो के बीच में तीसरा व्यक्ति का फ़ायदा होता है। तो कभी भी दो व्यक्ति को बिना सोचे समझे झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। अगर वो समझदारी से काम लेते, थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा कोई भी हिस्से का, कोई भी चीज़ का दो हिस्सा करते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, कोई इतना ज़्यादा तो फर्क पड़ता नहीं है। तो हमको इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। थोड़ा सा कम ही सही, पर पूरा तो नहीं जाता। तो इसलिए ये ऊँट की कहानी है, ऊँट में मुसाफरों की है, और जो मैंने बताई है वो कहानी बिल्लियों की है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे और बाद में आगे सीखेंगे। तो ठीक है, आपको ये कहानी पूरी पढ़ना है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे, तो आपको लिखना है। लेसन के पीछे नहीं है, पर हम उसके छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे, या तो कहानी भी पूछ सकते हैं।